हाय फ्रेंड्स, यदि आप भी वर्ष 2026 में शिक्षक भर्ती की न्यू वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो ये क्लास सभी फ्रेंड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास में बात करने वाले फ्रेंड्स डब पब्लिक स्कूल की तरफ से रिलीज की गई टीचर जॉब की न्यू पोस्ट की वैकेंसी के बारे में, जहां पर डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है फ्रेंड्स, जैसे पीजीटी, पीआरटी, प्री प्राइमरी लाइब्रेरियन और स्पेशल एजुकेटर हो गया। इसके अलावा और भी डिफरेंट पोस्ट पर वैकेंसी आई है फ्रेंड्स। और सबसे अच्छी बात तो यहाँ ये इन्होंने किया है कि टेट सीटेट की कोई अनिवार्यता नहीं, किसी भी राज्य के कैंडिडेट से आवेदन करेंगे और ना ही कोई फीस देना है, बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन फॉर्म है। आप किसी भी राज्य या फिर किसी भी यूनियन टेरिटरी के कैंडिडेट से यहाँ पर आवेदन भी कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आवेदन से संबंधित जो भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन है आगे शुरुआत करते हैं। पर देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इस क्लास में नए हैं तो इसी तरह की डेली बेसिस के अपडेट पाने के लिए आप वैकेंसी नंबर 1 प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं और अदर गवर्नमेंट जॉब के अपडेट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यदि इस वैकेंसी से रिलेटेड रोलिंग एडवर्टाइजमेंट पीडीएफ तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो वैकेंसी आई है डिफरेंट पोस्ट और सब्जेक्ट की वैकेंसी दी गई है। नंबर ऑफ पोस्ट तो नहीं बताए गए हैं पर स्पेशल पोस्ट दिए गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पीजीटी इंग्लिश में वैकेंसी दी गई है, पीआरटी इंग्लिश, साइंस, पंजाबी एंड सोशल साइंस में वैकेंसी आए हैं, पीआरटी डांस के लिए भी वैकेंसी आई है, पीआरटी कंप्यूटर साइंस के लिए भी वैकेंसी आई है, पीआरटी फिजिकल एजुकेशन में वैकेंसी आई है। इसके अलावा नर्सरी या फिर प्री प्राइमरी जिसे बोलते हैं फ्रेंड टीचर के लिए, तो इसके लिए भी वैकेंसी आए हैं। और इसके अलावा देख सकते हैं स्कूल काउंसलर में वैकेंसी आई है, लाइब्रेरियन पोस्ट पर भी वैकेंसी आए हैं फ्रेंड्स। और देखिए इसके अलावा और भी पोस्ट पर वैकेंसी है, जैसे फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट टीचर के लिए वैकेंसी है, ब्यूटी एंड वेलनेस टीचर की वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर में वैकेंसी है, जूनियर इंजीनियर में वैकेंसी है, एटीएल इंचार्ज में वैकेंसी दी गई। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बीएड डिग्री, वैसे बीएड एमपीएड जो भी नेसेसरी है क्वालिफाइड है। अदर जैसे अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है, पर नॉर्मली देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन दी गई है, जैसे पीजीटी इंग्लिश के लिए आप आवेदन करेंगे तो मास्टर डिग्री आपका 50% के साथ में क्वालिफाइड होना चाहिए प्लस बीएड डिग्री। और पीआरटी के लिए आवेदन करेंगे इन सभी सब्जेक्ट में तो ग्रेजुएशन के साथ में बीएड डिग्री इन्होंने डिमांड की है, यानी कि जैसे प्राइमरी टीचर के लिए जैसे बीएलएड या फिर डीएलएड की डिमांड रहती है, तो यहाँ पर बीएड की इन्होंने डिमांड की है। और पीआरटी डांस के लिए आप मास्टर डिग्री क्वालिफाइड किए हैं डांस में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अदर क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। पीआरटी कंप्यूटर साइंस में भी आप ग्रेजुएशन क्वालिफाइड की है, पर यहाँ पर बीएड की डिमांड की गई है। वैसे कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड की कोई नेसेसरी नहीं रहती है, पर इन्होंने डिमांड की है फ्रेंड्स। और इसके अलावा यहाँ पर पीआरटी फिजिकल एजुकेशन में भी बीएड एमपीएड की डिमांड की। और देखिए अगर जैसे कंप्यूटर साइंस में बीएससी भी होता है, बीसीए, जिस भी क्वालिफिकेशन से आप कंप्लीट किए हैं, जैसे ग्रेजुएशन किए हैं 3 वर्ष का या फिर 3 वर्ष का कोई डिप्लोमा कोर्स किए हैं आप कंप्यूटर साइंस से, तो भी अप्लाई कर पाएंगे। और नर्सरी प्री प्राइमरी टीचर के लिए आप ग्रेजुएशन के साथ में बीएड क्वालिफाइड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। स्कूल काउंसलर के लिए पीजी के साथ में पीजी डिप्लोमा करियर गाइडेंस में एंड काउंसलिंग में क्वालिफाइड किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। लाइब्रेरियन के लिए मास्टर डिग्री आपकी लाइब्रेरी साइंस से क्वालिफाइड है तो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा देखिए पोस्ट नॉन डब सीबीटी पोस्ट दिए गए हैं, ये तो डब सीबीटी कवर दिए गए थे ऊपर वाले, तो इसमें भी जैसे यानी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जैसे फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट टीचर के लिए एमकॉम या फिर एमबीए आप क्वालिफाइड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, यानी सिर्फ पीजी क्वालिफाइड बेसिस पर अप्लाई कर पाएंगे। ब्यूटी एंड वेलनेस टीचर के लिए देख सकते हैं डिप्लोमा आप किए हैं कस्मेटोलॉजी या फिर ब्यूटी थेरेपी ब्यूटी कल्चर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से क्वालिफाइड हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर के लिए बीए या फिर एमए क्वालिफाइड के बीएड के साथ में तो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए सिविल इंजीनियरिंग में आप ग्रेजुएट क्वालिफाइड है या फिर 3 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स किए हैं सिविल इंजीनियरिंग से तो अप्लाई कर सकते हैं। एटीएल इंचार्ज के लिए देख सकते हैं आप बीटेक या फिर बीई या फिर बीएससी क्वालिफाइड किए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस की यहाँ पर डिमांड है, जैसे एसटीएम में रोबोटिक डिजाइन थिंकिंग के लिए। देखिए फ्रेंड्स, ये वैकेंसी आई कहां से है? ये वैकेंसी देखिए लुधियाना की तरफ से आई है। लुधियाना अभी 6 मार्च 2026 के डेट में ये वैकेंसी आई है। लुधियाना है कहां पर? बीआरएस नगर लुधियाना, जो कि पंजाब में है, पंजाब राज्य से ये वैकेंसी है फ्रेंड्स। और यहाँ पर इनके कांटेक्ट नंबर भी दिए गए हैं, आपको किसी भी प्रकार की क्वेरी लेनी होती है यहाँ से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी के लिंक भी दिए गए हैं। तो ये हायरिंग कर रहे हैं 2026 सेशन में 26-27 से। यदि आप इंटरेस्टेड है आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन तो हो गई, एज लिमिट की यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है नहीं, क्योंकि ओवर एज लिमिट इन्होंने कुछ नहीं रखा है।
तो ओवर एज के भी कैंडिडेट से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पर यहाँ पर आपको हार्ड कॉपी ही सेंड करना है। नीचे आएंगे, यहाँ पर दिया गया है जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर एप्लीकेशन फॉर्म दी गई है, उसे आपको डाउनलोड करना है और भरना है अच्छे से। और जो भी एजुकेशन सर्टिफिकेट है सभी को सेल्फ अटेस्ट करना है, यानी सभी के पीछे आपको सिग्नेचर करना है और सभी को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब एक सीरियल वाइज, जैसे पहले 10th का, फिर 12 का, फिर यूजी का, फिर पीजी का, फिर बीएड का, इस तरह से। और जहां पर बीएड की नेसेसरी नहीं है तो पीजी बेसिस पर, यूजी बेसिस पर जो भी है। उसके बाद आपको एक लिफाफे में रखना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने हैं, लिफाफे पर पोस्ट का नाम, और फिर आपको एक वैलिड प्रूफ भी देना है और रंगीन साइज की फोटो तो आपको लगाना ही है एप्लीकेशन फॉर्मेट। फिर आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से सेंड कर देनी है 16 मार्च 2026 से पहले। और देखिए यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से आपकी सिलेक्शन होगी, क्लास प्रेजेंटेशन प्लस इंटरव्यू। और टेट सीटेट की कोई यहाँ पर नेसेसरी नहीं है, पर इन्होंने ये बोला है कि जो टेट या सीटेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स मिलेंगे तो उनको यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएगी। और सैलरी इन्होंने नहीं बताया है, बोला है कि डब CMSC नोट्स के अकॉर्डिंग मिलेगा और आने जाने का कोई खर्चा यहाँ पर आपको नहीं दिया जाएगा, यानी TADA जो कि ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज या फिर DNS अलाउंसेज कुछ स्कूल की तरफ से मिलती है, पर यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा फ्रेंड्स। आपको अपने खर्चे से जाना रहेगा इंटरव्यू के लिए। और देखिए सिर्फ इंटरव्यू के लिए जाना रहेगा, इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनली सिलेक्शन हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर बहुत जल्दी 15 से 20 दिनों के अंदर आपकी सिलेक्शन हो जाएगी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक को ओपन करेंगे तो इस तरह की बॉक्सेज ओपन होगी। देखिए पॉपअप में ही ये एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्मेट दिए गए हैं, यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और अंदर जाकर भी देखिए यहाँ जो क्लिक टू व्यू एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। और आपको यहाँ नॉर्मली ही दिया गया बहुत सरल भाषा में, तो अच्छे से भर लेना है, किसी प्रकार की कोई एरर्स नहीं करना है। और यहाँ पर पासपोर्ट साइज की फोटो भी लगानी है फ्रेंड्स, कांटेक्ट नंबर जो भी दिए गए हैं, फुल एड्रेस, सारी डिटेल भर लेना है। और देखिए फ्रेंड्स इसके अलावा यदि आप यहाँ से नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पॉपअप को यहाँ से कट कर सकते हैं या फिर नीचे क्लोज भी दिया गया है। जैसे कट करेंगे अंदर आएंगे तो यहाँ से आप इस स्कूल्स के रिलेटेड में जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। और इनकी वैकेंसी एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको डब स्टाफ रिक्रूटमेंट 2026 जो दिया गया है इसी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्मेट की लिंक ये है और ये है इनकी एडवर्टाइजमेंट की लिंक, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। और देखिए यदि आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को खोजने का तरीका नहीं पता तो मैं ऐड कर दूंगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो नोटिफिकेशन में मेंशन है फ्रेंड्स ऊपर, तो वही है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक जो मैंने दिखाई है वीडियो में। तो आप देखिए यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की थी बेस्ट इन्फॉर्मेशन, फिर मिलेंगे आपसे न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।